वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए कारक आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए उपस्थित हुए हैं जो बहुत ही उपयोगी और परीक्षा निर्धारित प्रश्न हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं और इसको आप ध्यान देंगे। यदि आपने जो मैंने कारक का चैप्टर बनाया है, यदि आप उसको पढ़े होंगे तो ये आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, पहला प्रश्न, कारक चिन्हों को क्या कहते हैं, हमने उसमें बताया है। चलिए, 4 विकल्प आपके सामने है, उपसर्ग, परसर्ग, संसर्ग, इसमें से कोई नहीं। तो कारक चिन्ह या तो उसको विभक्ति कहेंगे या परसर्ग कहेंगे। उपसर्ग तो होगा नहीं, संसर्ग होगा नहीं। तो उपसर्ग तो अलग चीज है, संसर्ग का अर्थ हुआ सहयोग। तो कारक चिन्ह मतलब परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न, देखने को ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं, इसमें कौन कारक है देखने में? तो देखने को यानी देखने के लिए, यहाँ पर के लिए है, को के लिए संप्रदान में होता है ना। तो देखने के लिए ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं, तो यहाँ पर के लिए होगा, जो लुप्त है को का प्रयोग हुआ है, कर्म नहीं होगा, जब भी होगा संप्रदान होगा। रमा चाकू से फल काटती है, तो यहाँ पर साधन है, ठीक है, किससे काटती है? हम लोग जो नोट आपको बताए हैं उसमें उसको उसके आधार पर भी आपको पहचान सकते हैं इसको। चाकू से फल काटती है, तो यह करण कारक हो गया। अपना काम करो, इसमें कौन कारक है? अपना में अपना शब्द जो है इसमें कौन कारक है? तो ना नैनी, रा रेरी और काके की, जब ये रहेगा तो आप जानिए सीधे संबंध कारक। तो इसका क्या उत्तर होगा? संबंध कारक। वहां सभा होने वाली है, तो यहाँ पर भी कभी कभी विभक्ति लुप्त रहती है, जैसे कर्ता में ने शून्य होता है, कर्म, उसी तरह सब में कभी कभी लुप्त होती है वाक्य के आधार। तो वहां पर सभा होने वाली है, ये होगा, यहाँ पर छिपा हुआ है, इसलिए जब भी होगा इसका उत्तर अधिकरण कारक चौथा। हिमालय से गंगा निकलती, इसमें कौन कारक है भाई? तो जहां पर अलगाव या निकलने की बात आती है तो सीधे अपादान कारक, हिमालय से अलगाव हो रहा है। अगला प्रश्न, संज्ञा एवं सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? जो क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है क्या कहलाता है भाई? तो सीधे उसको कारक कहते हैं। स्पष्ट है? विभक्ति जानते ही हैं, कारक के चिन्हों को अपरसर्ग उसी को कहते हैं। तो जब भी होगा इसका उत्तर कारक होगा। यह मेरा घर है, इसमें कौन कारक है? तरारेरी, नानेनी और काके की क्या होता है भाई? तो संबंध कारक। स्पष्ट है? शेर माद से निकलता है, तो यहाँ माद से शेर निकलता है, तो जहां निकलने की बात आती है कौन कारक होता है? तो अलगाव होता है, अपादान कारक। ये एकदम आपको मन मस्तिष्क में बैठा होगा। अगला प्रश्न है, राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है भाई? तो पत्र को लिखता है, यहाँ को छिपा हुआ है, तो एक कर्म कारक। आपका पत्र मिला, इसमें कौन कारक है? तो काके की, रा रेनी, ना नेनी, जब भी रहेगा तो कौन होगा? संबंध कारक। राधा सांप से डरती है, तो जहां डरना, शर्माना, लजाना कौन कारक? तो अपादान कारक। तो सांप से में अपादान कारक। मेरे द्वारा फल खाया गया, तो से के द्वारा, स्पष्टीकरण कारक। जिससे अलगाव सूचित तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो अलगाव का मतलब अपादान, एकदम ध्यान रखिए, अपादान कारक चौथा उत्तर। राहुल के पिता शिक्षक, इसमें कौन कारक है? राहुल के, तो के का मतलब वो क्या हुआ? काके की, रारेरी, नानेनी, संबंध कारक। अरे बेटा उधर मत जाओ, तो ये तो स्पष्ट है, संबोधन का चिन्ह भी है, संबोधन कारक है। मैं काम से बाजार जा रहा हूं, तो यहाँ पर साधन है, काम से कोई काम लेकर के जा रहा है, तो काम से साधन है, इसलिए करण कारक। शिक्षक ने हमें सिखाया, हमें यानी हमको, यहाँ भी को छिपा हुआ है, इसलिए कर्म कारक। इसको अगर आपको कहीं परेशानी होती है तो एक आध बार शब्द को पढ़ें, वाक्य को पढ़ें, तब विभक्ति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। नहीं तो परिभाषा है, नहीं तो प्रश्न लगाकर पूछेंगे, यही 3 तरीके हैं आपको समझने के। लता शिक्षिका से लजाती है, तो लजाना, शर्माना, इसमें कौन विभक्ति? से है, अपादान कारक। स्पष्ट है? अगला प्रश्न है, बाल्टी से पानी निकालो, यहाँ पर भी अलगाव हो रहा है, निकालने की बात हो रही है, इसलिए अपादान कारक। कारक के कितने भेद हैं भाई? तो हिंदी में तो 8 हैं।
सीधे इसका 8 उत्तर देंगे। संस्कृत में भले ही 6 माने गए हैं, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि खट, लेकिन हिंदी में आप जब भी लिखेंगे 8 लिखेंगे। 22वां प्रश्न आपका कहता है गरीबों को धन दो, जहां दिया जाए और को रहे तो सीधे क्या करेंगे, संप्रदान। गरीबों को दिया जा रहा है तो गरीबों के लिए दिया जा रहा है तो संप्रदान कारक। वह धनार्थ विदेश गया, अब देखिए यहाँ अर्थ निकालिए क्या, वह धनार्थ विदेश गया यानी धन के लिए विदेश गया, तो अर्थ निमित्त और हेतु इसमें सीधे होता है संप्रदान, ध्यान रखिएगा। तो धनार्थ में कौन विभक्ति, संप्रदान। बागीचे में फूल है तो में आप पर रहता है तो क्या होता है, अधिकरण कारक, उत्तर अधिकरण होगा। राम श्याम से सुंदर है, जहां तुलना बताया जाए अश्य विभक्ति हो तो कौन कारक, अपादान कारक। रोहन संस्कृत पढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए अव्यक्त विभक्ति है, विभक्ति अव्यक्त है, छिपी हुई है, तो यहाँ पूछेंगे कौन पढ़ता है भाई, तो जब कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो क्या होता है, कर्ता, कर्ता कारक। रमण अगले साल घर आएगा, अब यहाँ देखिए यहाँ पर विभक्ति लुप्त है, छिपी हुई है, अगले साल घर आएगा तो अगले साल में ना आएगा भाई, कि अगले साल को आएगा, जब भी होगा अगले साल में, तो इसलिए अधिकरण यहाँ पर में छिपा हुआ है। छात्रों को पुरस्कार मिला, तो इसमें कौन कारक है, किसको मिला, क्या है, तो ये छात्रों को, कर्म हो गया। अगला प्रश्न कहता है कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो ने का चिन्ह का प्रयोग यदि पढ़ेंगे, हमने भी इसका वीडियो बनाया है, देख लेंगे उसको, जब भी होता है ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में होता है, ठीक है। से और में विभक्ति किस कारक से संबंधित है, से और में दोनों का विभक्ति है, कर्म अधिकरण है, ये करण अधिकरण है, ये संप्रदान अधिकरण है, या इसमें से कोई नहीं। तो जब भी होगा तो यहाँ पर करण और अधिकरण, अगर अपादान रहता तो अपादान और अधिकरण होता है, ठीक है। कौन सा क्रम सही नहीं है, अपना दोस्त संबंध कारक, इसमें से कौन सही नहीं वो आपको बताना है। अपना दोस्त, तो अपना दोस्त ना नहीं संबंध सही है। हाथ से निर्मित, तो ये गलत है, हाथ से जब बनाने की बात हो रही है तो हाथ से निर्मित अपादान नहीं होगा, जब भी होगा करण कारक। थाली में चावल, तो में है तो अधिकरण। राम ने लिखा, तो ने है तो कर्ता कारक। जब भी यहाँ पर जो सही नहीं है वो है हाथ से निर्मित, ये अपादान कारक, ये गलत है। कौन सा क्रम सही है, वृक्ष से गिरा, करण कारक, गलत है, जब अलग होता है तो अपादान होता है। मेरा घर, रा रे री, संबंध कारक, यहाँ कर्ता कारक दिया है, भी गलत है। फल खाया, तो फल को खाया, यहाँ कर्म कारक, ये सही है। मेज पर गुलदस्ता, संप्रदान कारक, पर तो अधिकरण होता है, इसलिए इसमें सही कौन है, फल को खाया, फल कर्म कारक। सुमेलित आपको करना है। 33वां प्रश्न कहता है मैंने देखा, संबंध कारक, गलत है। राम श्याम से तेज, संप्रदान, भी गलत है। गरीबों के निमित्त धन, कर्ता कारक, भी गलत है। उसकी लिखावट, ये भी गलत है। तो मैंने देखा, तो ने है तो कर्ता कारक होगा, मिलाइएगा तो। राम श्याम से तेज, जहाँ तुलना बताता है तो से क्या हो जाएगा, अपादान कारक। गरीबों के निमित्त धन है, यानी के लिए, निमित्त मतलब के लिए, तो संप्रदान कारक इसका होगा। और उसकी लिखावट का के की, तो इसका संबंध होगा। तो ये आपको सुमिलित इसे करना है। अब सीता कविता डैश सुंदर चित्र बनाती, इसमें विभक्ति आपको प्रयोग करना है। तो सीता कविता से सुंदर चित्र बनाती है, कविता को नहीं, ने नहीं, का नहीं, कविता से, यहाँ तुलना बता रहा है। अगला प्रश्न, ठीक समय डैश आ जाना, विभक्ति प्रयोग करना है। तो ठीक समय में होगा, ये ठीक समय पर होगा, ठीक है। तो ठीक समय में कि ठीक समय पर, तो जब भी होगा ठीक समय पर होगा। तुलनात्मक बोध में कौन कारक होता है भाई, बताए हैं आपको हमने, ये जब भी होगा तुलनात्मक में तो अपादान कारक। तुम मुझसे क्यों शर्माते हो, जब शर्माते हो, शर्माना में कौन व्यक्ति होती है, कौन कारक, अपादान कारक, तो से यहाँ पर अपादान है। मैं आंखों देखी घटना बता रहा हूं, आंखों देखी, तो आंखों से देखी घटना, यहाँ से छिपा हुआ है, यहाँ भी छिपा हुआ है, एकदम लुप्त है, अव्यक्त है ना, व्यक्त नहीं है। तो ये जब भी होगा करण कारक, आंख से देखी घटना। पिता पुत्र के हित में काम करते हैं, पुत्र के हित, हित में भी संप्रदान होता है, पुत्र के लिए, पुत्र के हित मतलब पुत्र के लिए काम करते हैं, तो संप्रदान कारक। कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो, अब देखिए, तो कानों सुनी बात पर यानी कानों से सुनी बात पर ना,
जब भी होगा ये करण कारक। तो ऐसे कानों, आंखों, पैरों, इस तरह के प्रयोग में करण कारक। मेरे घर एक महात्मा आए हैं, तो यहां पर भी अव्यक्त छिपा हुआ व्यक्ति में, यानी मेरे, 2-3 बार पढ़िए अपने आप पता चल जाएगा। मेरे घर एक महात्मा आया है, मेरे घर एक महात्मा है, मेरे घर पर एक महात्मा आए हैं, होगा ना। तो जब भी होगा यहाँ अधिकरण कारक होगा। तो ये आपका हुआ कारक विभक्ति का प्रयोग। पुनः मैं कहूँगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः आपके लिए नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।